आज हम एक महत्वपूर्ण एमसीक्यू श्रृंखला के अंतर्गत 45 क्वेश्चन लाए हैं। इसको ध्यानपूर्वक देखें, इसका जवाब दें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से पुस्तकालय को इंपीरियल लाइब्रेरी के साथ सम्मिलित किया गया? इसका ऑप्शन है रॉयल पब्लिक लाइब्रेरी कलकत्ता, विलियम कॉलेज लाइब्रेरी कलकत्ता, कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी कलकत्ता, राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता। तो इसका उत्तर होगा ए। रॉयल पब्लिक लाइब्रेरी कलकत्ता। थोड़ा देखिए, रॉयल पब्लिक लाइब्रेरी कलकत्ता में देखिए, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी का गठन हुआ था 1936 ईस्वी में, और इंपीरियल लाइब्रेरी का गठन हुआ था 1891 में। 30 जनवरी 1903 को कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को इंपीरियल के साथ विलय कर दिया गया। 1 फरवरी 1953 को 1 फरवरी 1953 को नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कर दिया गया। 1 फरवरी 1953 को नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कर दिया गया है। इसका उत्तर होगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो आईएनबी की प्रत्येक प्रविष्टि में पूर्ण ग्रंथ परक विवरण ... अनुभाग में दी जाती है। तो इसका उत्तर होगा ए। इसका उत्तर होगा एक वर्गीकृत, जिसको क्लासिफाइड कहते हैं। अब इसमें थोड़ा देखिए, आईएनबी क्या होता है? इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी होता है। आईएनबी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। प्रत्येक प्रविष्टि में पूर्ण ग्रंथ परक विवरण वर्गीकृत अनुभाग में दी जाती है। तो ये याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना मुख्य रूप से किसकी पहल पर की गई थी? तो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना मुख्य रूप से किसकी पहल पर की गई थी? तो इसका उत्तर होगा डी, J.H. स्टार केलर के पहल पर जो है इसका गठन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर, इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू निम्नलिखित में से किसका ब्लॉग है? इसका पहला ऑप्शन है आइजिलिक, दूसरा है निष्केयर, तीसरा ऑप्शन है इन्फ्रीनेट, और चौथा ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय। तो इसका उत्तर होगा, चौथा का उत्तर होगा डी, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर होगा भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय। चलिए देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय यानी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका उत्तर होगा सी। B.S. केशवन जो थे ना, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष थे। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय ग्रंथालय स्थापित है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज्य इसका ऑप्शन है राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो इसका उत्तर होगा बी, यानी इसका उत्तर होगा बी, पश्चिम बंगाल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सातवां नंबर प्रश्न देखते हैं। सातवां नंबर प्रश्न देखते हैं। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी INB का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो INB के प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण होगा राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता। राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता इसलिए कहते हैं क्योंकि राष्ट्रीय पुस्तकालय जो है कलकत्ता में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दृष्टिवादियों के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थित है, माने दृष्टिवादियों के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थित माने कहाँ है? देखिए आगे। तो इसका ऑप्शन है हैदराबाद, देहरादून, नई दिल्ली, लखनऊ। तो इसका उत्तर होगा बी, देहरादून में है दृष्टिवादी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुस्तकालय संघ नहीं? पुस्तकालय संघ नहीं है। फोरस, अंतरिक्ष ज्ञान, शोध सिद्ध, भारतीय राष्ट्र। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर होगा डी, भारतीय राष्ट्रीय। ये पुस्तकालय संघ नहीं है, ये पुस्तकालय संघ नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए 9वां नंबर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां नंबर। 10वां नंबर में है किस वर्ष में इंपीरियल परिवर्तित किया गया और लाइब्रेरी कलकत्ता का नाम पड़ा? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1930 ईस्वी को। कब हुआ था? 1930 ईस्वी को ऐसा हुआ था। इसका उत्तर होगा बी, बहुत ही महत्वपूर्ण। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। जनता के लिए भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय किसके द्वारा खोल दिया गया? तो इसका ऑप्शन है डॉक्टर राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डी नंबर ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो 11 नंबर का आंसर होगा डी, डी में मौलाना अबुल कलाम आजाद। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। 12 नंबर क्वेश्चन है इंपीरियल लाइब्रेरी का पहला लाइब्रेरियन कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण। इंपीरियल लाइब्रेरी का पहला लाइब्रेरियन कौन थे? तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, W बॉर्डन। W बॉर्डन जो थे इंपीरियल लाइब्रेरी का पहला लाइब्रेरियन बने। बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसका उत्तर होगा बी नंबर। उसका उत्तर होगा बी नंबर। बहुत ही महत्वपूर्ण है। सी नंबर होगा। इसका नंबरिंग गलत हो गया। ये बी होगा, ये सी होगा। इसका ऑप्शन होगा सी। याद रहेगा तो ऑप्शन भी होगा तो क्लियर होगा। याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर। भारत के संविधान का कौन सा खंड राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना से संबंधित है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर होगा सी। इसका उत्तर होगा सी। इसमें भी नंबरिंग थोड़ा गलत है। तो ये 50 A, B और C के अंतर्गत होगा। ये सी होगा। ठीक है, याद रखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है। थोड़ा बहुत हो जाता है टाइपिंग मिस्टेक, तो उस पर ध्यान नहीं दीजिए, फैक्ट पर ध्यान दीजिए। जो इसका उत्तर क्या है उसके अनुसार आप जवाब देते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय स्थान पर स्थापित 102 पुस्तकालय कहा जाता है? किसको कहा जाता है? इसका उत्तर होगा बी, राष्ट्रीय पुस्तकालय। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय पुस्तकालय को कहा जाता है। 14 का आपको बी होगा, राष्ट्रीय पुस्तकालय कहा जाता है। राष्ट्रीय पुस्तकालय। चलिए अगला देखिए 15 नंबर में। 15 नंबर में देखिए क्या है। 15 नंबर में है दृष्टिहीन एवं विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दृष्टिहीन एवं विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन देखिए। पहला है चेन्नई, इसका ऑप्शन बी है तंजौर, सी है नई दिल्ली और डी है देहरादून। तो इसका उत्तर होगा 15 का
15 का उत्तर होगा डी, देहरादून। 15 का उत्तर होगा डी, देहरादून। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 16 नंबर क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, इंपीरियल लाइब्रेरी का नाम भारतीय पुस्तकालय किस वर्ष में किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको देखिए, बार बार पूछा जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन का उत्तर होगा बाबू सी। कब होगा? 1948 से। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सब याद रखिए। हम अभी थोड़ा ही देर पहले चर्चा इस सब पर किए थे। चलिए आगे फिर इसका हम चर्चा करेंगे। आप लोग याद करिए, क्योंकि इंपीरियल लाइब्रेरी अधिनियम 1948 पारित करके किया गया था इसका नाम। इस पुस्तकालय की राष्ट्रीय महत्व के संस्था का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सब याद रखते रहिए। यह भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय है, यह भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। याद रखने, अधिनियम के द्वारा 1948 हुआ था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। अगला 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या है, INB की आवधिकता क्या है। आवधिकता क्या है INB के, ये भी देखना है। 17 का उत्तर होगा आपकी बी होगा, मासिक होगा, मंथली होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर क्या है। 18 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, शो देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन, इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू ब्लॉग किसने होस्ट किया। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर होगा सी, राष्ट्रीय पुस्तकालय। मतलब क्या, इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू ब्लॉग किसने होस्ट किया, राष्ट्रीय पुस्तकालय ने होस्ट किया। अब हम चर्चा करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय का अंतिम निदेशक कौन था। भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय का अंतिम निदेशक कौन था। इसका ऑप्शन है के बनर्जी, स्वपन चक्रवर्ती, AK चक्रवर्ती, R रामचंद्र। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 19 का उत्तर होगा, 19 का उत्तर होगा बी। 19 का उत्तर होगा बी, मान्य स्वपन चक्रवर्ती। स्वपन चक्रवर्ती जो थे भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय के अंतिम निदेशक यानी डायरेक्टर थे, ये याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें INB में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है, यानी INB में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर होगा सी। इसका उत्तर होगा सी, यानी 14 भाषाओं को क्या किया गया है, 14 भाषाओं को क्या किया गया, इसमें सम्मिलित किया है, शामिल किया है इकट्ठा के। बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो अब 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता का प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष कौन था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर होगा 21 का उत्तर होगा आपको BS केशवन। ये याद रख, BS केशवन जो थे भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के जो कोलकाता में है उसके प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष थे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची प्रारंभ हुई है। भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची प्रारंभ हुई है, कहाँ हुई है। इन 1961 या 1961 में, 1955 में। चलिए आगे देखते हैं। अगला देखते हैं, इसका ऑप्शन है 1957, 1950। तो 22 नंबर क्वेश्चन का उत्तर होगा सी। इसका उत्तर होगा सी, 1997 में, यानी 1997 में क्या किया था इसका स्थापना। अगला देखिए, अगला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 23 नंबर है।
कौनमेरा सार्वजनिक पुस्तकालय स्थित है, यानी कौन मेरा राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ है, कहाँ अवस्थित है, ये याद रखना बहुत जरूरी है। तो इसका उत्तर होगा चेन्नई। क्या होगा? चेन्नई। चलिए आगे देखिए, चेन्नई। आगे देखिए, आगे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 24 नंबर। राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन की स्थापना वर्ष की गई थी, माने किस वर्ष में हुआ? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 24 के आपको बी हो जाएगा 1912 में। 1912 में राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन की स्थापना की गई थी। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण है 25 नंबर, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन को देखा जाए। 25 नंबर क्वेश्चन का क्या है? राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन का पुनर्गठन कितने वर्षों में किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण है। 25 का हो जाएगा आपको सी, यानी ए, बी और सी हो जाएगा, यानी 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा रखिए मिसप्रिंट। अगला देखिए 26 नंबर देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष थे, माने कौन थे? इसका देखिए, इसका ऑप्शन है आर के दास गुप्ता, वी.एस. केशवन, डी.आर. कालिया, वाई.एम. मलय। तो इसका 26 का उत्तर हो जाएगा बी। 26 का उत्तर हो जाएगा बी, वी.एस. केशवन थे। चलिए 27 में क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 27 में क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा पुस्तकालय माने कौन सा लाइब्रेरी प्रकाशित की गई प्रत्येक पुस्तक की एक निःशुल्क कॉपी प्राप्त करने के लिए कानूनन हकदार है? बहुत ही छात्रावास पुस्तकालय, निक्षेपागार पुस्तकालय, डिपोजिट पुस्तकालय, सामुदायिक पुस्तकालय। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 27 का होगा बी, डिपोजिटरी लाइब्रेरी, निक्षेपागार पुस्तकालय, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको गौर से देखिए और याद करते चलिए। अगला क्वेश्चन है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी INB में शामिल भाषा पुस्तक की संख्या कितना है? तो इसका 28 का उत्तर होगा सी हो जाएगा। ABC बहुत मिस्टेक है, सी हो 11 नंबर। अगला देखिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशन केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय कोलकाता द्वारा किया गया? इसका ऑप्शन है इंडेक्स इंडिया, लाइब्रेरी हेराल्ड, इंडेक्स इंडिया। ये बहुत ही अगला ऑप्शन है कि इसका ऑप्शन है 29 नंबर का लाइब्रेरी टूडे। तो उत्तर होगा 29 का सी होगा। इसका उत्तर क्या होगा? सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर होगा डी हुआ नवंबर में, यानी जनवरी, अगस्त, अप्रैल और नवंबर में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान पुस्तकालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान पुस्तकालय कहाँ से? चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई। तो 31 का उत्तर होगा तो राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई। तो इसका उत्तर होगा डी, बी होगा, यानी दिल्ली होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम भारतीय पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे? तो 32 में हो जाएगा वी.एस. केशवन, के.एम. असलादुल्ला, वी.एस. केशवन, S.R. रंगनाथ, हरिनाथ डे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
ये भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम भारतीय पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर होगा B.S. केशव। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो B.S. केशवन थे। देखिए बेलारी श्यामना केशवन इनको कहते हैं, पूरा नाम B.S. केशवन का। 10 मई 1909 से 16 फरवरी 2000 तक जीवित भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष थे। इन्हें भारतीय ग्रंथ सूची के पिता के रूप में भी जाना जाता है, यानी ग्रंथ सूची के पिता के रूप में जाना जाता है। ये 1963 से 1969 तक INSDOC इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर के निदेशक भी रहे। इन्हें राष्ट्र के लिए उनकी महान सेवा की मान्यता के लिए 1960 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। सिकंदराबाद में B.S. केशवन की याद में एक चैरिटेबल ट्रस्ट अर्थात केशवन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज मैनेजमेंट का गठन किया गया था। ये 1948 से 1963 और 1970 से 1971 तक 2 कार्यकालों में भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रमुख रहे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था। अगला देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है। 33 नंबर क्वेश्चन है इंपीरियल लाइब्रेरी को जनता के लिए खोला गया। कब खोला गया? 29 जनवरी 1901। अगला देखिए, अगला इसका ऑप्शन है 30 जनवरी 1903, 28 फरवरी 1906, 4 फरवरी 1948। तो 33 नंबर क्वेश्चन का उत्तर होगा बी, 30 जनवरी 1903 को, यानी 30 जनवरी 1903 को हुआ था। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी। इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी की जाती है के द्वारा की जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका 34 नंबर का उत्तर क्या देखिए, MIT में मैसेच्यूसेट्स, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना, ड्रेक्सन यूनिवर्सिटी। तो इसका उत्तर होगा 34 का, बहुत ही महत्वपूर्ण है, डी होगा, ड्रेक्सन यूनिवर्सिटी। बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। पुस्तकालय एवं सूचना पद्धति की राष्ट्रीय नीति 1986 के चेयरमैन कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण है। DN बनर्जी, DP चट्टोपाध्याय, सैम पित्रोदा, कल्पना दास गुप्ता। तो 35 का उत्तर होगा बी, DP चट्टोपाध्याय, ठीक ना, ये थे। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 36 नंबर। 36 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको देखिए। 36 नंबर क्वेश्चन है इंपीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता का प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे? जॉन मैकफार्लेन, हरिनाथ डे, B.S. केशवन, S.R. रंगनाथन। बहुत ही महत्वपूर्ण है। 36 का उत्तर हुआ जॉन मैकफार्लेन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, ये जो थे इंपीरियल लाइब्रेरी कोलकाता का प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखते रहना है। रखिए अगला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची। भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची किस प्रकार की ग्रंथ सूची? तो गणनात्मक, विश्लेषणात्मक, विवरणात्मक, मूल पाठक, पाठ विषय। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 37 का उत्तर होगा ए, मनगणनात्मक होगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट। इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट से संबंधित वायसराय कौन थे? बहुत लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड मिंटो थे, लॉर्ड विलिंगटन थे, लॉर्ड विपिन थे। तो इसका उत्तर होगा डी। 38 का उत्तर होगा आपको ए, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन थे। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सबको ध्यानपूर्वक देखिए, 2-4 बार देखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
तो आपको हमेशा जो है नोटिफिकेशन जाएगा और आप देखिएगा, धीरे धीरे आपका तैयारी जारी रहेगा। चलिए आगे देखिए, हम चर्चा करेंगे 39 नंबर यानी 39 नंबर क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रकाशन आईएनबी में शामिल होते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रकाशन आईएनबी में शामिल होते हैं? पाठ्य पुस्तकों की गाइड्स, मानचित्र, उसके बाद आवधिक पत्रिका का प्रथम अंकन, और डी नंबर क्वेश्चन है आवधिक पत्रिकाओं के पीछे खंड वॉल्यूज। अगला देखिए 39 होगा यानी 39 होगा, 39 का होगा सी नंबर क्वेश्चन होगा। क्या होगा? सी नंबर क्वेश्चन होगा। चलिए डी नंबर को 40 नंबर देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 40 नंबर को देखते हैं, उसका होगा भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय वर्ष में कितने दिन कार्य करते? बहुत ही महत्वपूर्ण है। 350 दिन, 360 दिन। आगे देखिए, अगला देखिए 362 और डी में 365। तो 40 का उत्तर होगा सी। 40 का उत्तर सी होगा, यानी 362 दिन जो है पूरा 362 डेज क्या होता है, ये खुला रहता है। चलिए आगे देखिए, अगला 41वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशन केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय कोलकाता द्वारा किया जाता है? इसका ऑप्शन है इंडेक्स इंडिया, लाइब्रेरी हेराल्ड, इंडेक्स इंडिया, नाना, लाइब्रेरी टुडे। तो ये इसका उत्तर होगा 41 का उत्तर होगा सी, इंडेक्स इंडिया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 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 बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह, भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा देखिए क्या होगा, जनवरी होगा, अप्रैल होगा, अगस्त होगा, नवंबर होगा। तो 42 का उत्तर होगा डी, नवंबर में क्या किया जाता है, मनाया जाता है। नवंबर में क्या किया जाता है, मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह मनाया जाता है। राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह कब से कब मनाया जाता है, थोड़ा याद रखिए। 1968 से 14 नवंबर से 20 नवंबर तक यह मनाया जाता है। 14 नवंबर से अभी थोड़ा देख लिए तो याद रहेगा। 14 नवंबर से यानी 20 नवंबर तक क्या किया जाता है, मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 43 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच आ गया है, उसको देखिए। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान पुस्तकालय कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई। इसका उत्तर होगा डी, सी होगा यानी दिल्ली होगा। बोल चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 44वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय ग्रंथालय संघ का निर्माण कब हुआ? भारतीय ग्रंथालय संघ का निर्माण कब हुआ? देखिए इसका ऑप्शन है 1910, 1933, 1948 और 1955। तो इसका उत्तर होगा आपको बी नंबर। क्या होगा? बी नंबर यानी 1933। अगला देखिए, नंबरिंग था गड़बड़ हो गया, 1945। राष्ट्रीय लाइब्रेरी रिव्यू का ब्लॉग है, राष्ट्रीय लाइब्रेरी, इसका क्या, लाइब्रेरी रिव्यू का क्या है, ब्लॉग है। ये याद रखिए। ये क्या है? दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय है, RRLF पुस्तकालय, भारतीय पुस्तकालय संघ ILA, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय को कोलकाता। चलिए इसका उत्तर होगा डी, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण MCQ का श्रृंखला चल रहा है। आप लोग निश्चित रूप से बहुत ही कॉन्फिडेंस से जितना भी MCQ बता रहे हैं, इस वीडियो अपलोड करते हैं उसको बार बार देखिए, लिखिए।
याद करते चलिए, क्योंकि एग्ज़ाम जब नज़दीक आ जाएगा तो उस समय याद नहीं हो पाएगा। अब इसे देखिएगा तो उस समय में सिलेबस को कवर करने में बहुत ही सुविधा होगा। यदि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगे, ध्यानपूर्वक इसको लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। बहुत ही बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप इस वीडियो को देखते रहिए, चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।